हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री बाय शेफाली क्लासेस। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। इसके 13.10 क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन का। वाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल दो इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि बेंजीन में 3 जगह पे डबल बॉन्ड होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है। इसका मतलब ये है कि जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं जैसे एल्कीन्स में, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जैसे एल्काइंस में, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों। क्यों होते हैं रिएक्टिव? क्योंकि जब दो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ना, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब एक से ज्यादा बॉन्डिंग, 2 या 3 है ना, तो उसमें एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, रिमेनिंग सारे क्या होते हैं पाई। तो क्या होता है, जैसे एल्कीन्स जो रहते हैं उनको अगर हम, जैसे मैं एल्कीन्स पे आप जिस भी कंपाउंड का अटैक कराओगे तो एल्कीन्स का बेसिक नेचर क्या, आप जिसका अटैक कराओगे उसको वो ऐड कर लेता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज वीक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, एक वीक बॉन्ड होता है, तो इसको ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। और जब भी एल्कीन पे कोई मॉलिक्यूल अटैक करता है तो फिर एल्कीन उसको ऐड कर लेती है। ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको रीजनिंग देना शुरू किया नहीं है इस क्वेश्चन का, है ना। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन बना क्यों, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी उनका कहना है बेंजीन 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन में, फिर भी वो स्टेबल है। जबकि एल्कीन्स का नेचर देखो आप, एल्काइंस का नेचर देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है उनमें जो कि वीक होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है और वो सिंगल बना लेते हैं अपने आप को। पर ये नहीं बनाता अपने आप को सिंगल, जबकि इसके पास 3 डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। तो बच्चों इसका रीजन ये है, सबसे पहले आप एक लाइन में सीधे इसका रीजन लिखोगे। लिखने का ये है, क्या बताओगे, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन में रेजोनेंस प्रेजेंट रहता है बच्चों। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? तो रेजोनेंस का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे बोले कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो इससे आप ये समझना कि वही कहना चाह रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर जो ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये मूव कर रहा है, ये अपनी पोजिशन पे नहीं रहेगा। देखो, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा। मतलब इस वक्त अर्थ पे जितनी भी जगह बेंजीन है ना, सारी जगहों पर बेंजीन में ये है ना बॉन्ड शिफ्टिंग चल रही है। ठीक है, ये बॉन्ड तुरंत इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड तुरंत इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड तुरंत, नेक्स्ट मोमेंट ये ऐसा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये, क्योंकि रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है। तो अगर आपको कोई भी बताता है कि इस कंपाउंड का रीजन रेजोनेंस होना है, तो तुम लोग क्या समझना है, इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर जो पाई बॉन्ड है या जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है किसी भी एलिमेंट पर, या किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। तो इसको अपन कहते हैं डीलोकलाइज्ड होना। तो वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो मूव कर रहे हैं। कभी वो एक किसी 2 कार्बन के बीच होते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम वो किसी और कार्बन के बीच आ जाएंगे। तो क्या होता है, वो फुल टाइम मूव कर रहे हैं। तो बच्चों जब ये मूव करते रहते हैं, क्योंकि स्टेबल तो है नहीं, फिक्स्ड है नहीं, पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे तो उतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे जितना मूवमेंट उनका होगा। तो बेंजीन में हम लोग ये 2 स्ट्रक्चर्स बताते हैं, जो किसने बताया था हमको, साइंटिस्ट केकुले ने, कि बेंजीन जो रहता है, बेंजीन के बारे में कहा जाता है कि इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म या 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो मूवमेंट के कारण जो बेंजीन रिंग में मूवमेंट चल रहा है, जिसको हम रेजोनेंस कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है, तो उसके कारण क्या होता है, रेजोनेंस के कारण किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। ऐसा सारी बुक्स लिखती हैं कि किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है रेजोनेंस के कारण। और ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें कि आपके दिमाग में हालांकि ये बात आती होगी, आप इस आंसर को ऐसा लिख दोगे कि क्यों है ऐसा, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है, 3 जगह डबल बॉन्ड होने के बाद भी स्टेबल क्यों है। तो आप लिखा होगे कि इसका रीजन है रेजोनेंस, और रेजोनेंस का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, मूव कर रहा है वो, है ना, वो फिक्स्ड नहीं है अपनी पोजीशन पे। तो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट के कारण उस कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, जो उनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं। और इस रेजोनेंस के प्रेजेंस के कारण ही किसी भी कंपाउंड में, इस मूवमेंट के कारण, इन स्ट्रक्चर्स के कारण ही उस कंपाउंड में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। हालांकि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन कभी कभी दिमाग में ये चलता है, ये रेजोनेंस में ऐसा होता क्या है, मूवमेंट होता है तो ऐसा होता क्या है कि स्टेबिलिटी आ जाती है। मैं आपको ये बताती हूँ कि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आती कैसे। तो बच्चों क्या है कि जैसे मान लो, 1 मिनट के लिए समझो कि अगर बेंजीन है, बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होते, सपोज जैसे अपन इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साट्राईन, जैसे मूव नहीं कर रहे होते, फिक्स्ड होते। मान लो बेंजीन में मूव करते हैं, हमें पता है रेजोनेंस से, मान लो नहीं कर रहे होते, फिक्स्ड होते। ठीक है, तो अगर
होते तो इस तरह से जो बेंजीन है इसका नाम हो जाता, फिर इसका नाम हम पर्टिकुलर बेंजीन ना कह के, अगर फिक्स्ड होते उसके पाई बॉन्ड तो हम इसको बेंजीन ना कह के हम इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सा ट्राईन, है ना। और ये होता, और इसकी एनर्जी कितनी होती बच्चों, इसकी एनर्जी रहती 358.5 किलो जूल, ये एनर्जी रहती। अब क्या हुआ, जब बेंजीन में तो लेकिन मूव कर रहे हैं ना ये, तो बेंजीन में मूव कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है, इनके मूवमेंट के कारण इनके जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, इसके कारण ये जो बेंजीन में मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण बेंजीन की जो एनर्जी है वो बच्चों कम हो जाती है, और उसकी एनर्जी हो जाती है 208.1। मतलब अगर आप देखोगे ना तो बेंजीन को 2 बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे बोले नहीं यार इन 2 स्ट्रक्चर को भी एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करो, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उसको किसी भी एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करो तो उसको कहते हैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप लोग फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाते हो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 पाई बॉन्ड है, 3 2 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन इनमें है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह सर्कल में आप बना के दिखाते हो कि भाई वो मूवमेंट में है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, किसी भी कार्बन पे वो मूव कर रहे हैं। तो तुम उसको किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का, अगर कोई भी कंपाउंड जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, यदि उसका एक ही स्ट्रक्चर बना के बताना पड़े उन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की जगह, नहीं बोला जाए कि नहीं इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को भी एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करो, तो उसको अपन कहते हैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनता है ये, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो बच्चों इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है 208.1। और जो अगर मान लो ये मूव नहीं कर रहे होते बेंजीन में बॉन्ड, फिक्स्ड होते तो बेटा तब उसकी एनर्जी होती 358.5। और अब मूवमेंट के कारण एनर्जी जो कम हो गई है, जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनका एवरेज जो एनर्जी निकाली वो कम होकर कितनी होगी 208.1। तो बच्चों जब भी एनर्जी कम होती है ना तो कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। कंपाउंड विद मोर एनर्जी लेस स्टेबल, कंपाउंड विद लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो इसीलिए क्या होता है कि जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होता है ना, जिन कंपाउंड में बॉन्ड शिफ्टिंग चल रही होती है, उन कंपाउंड में बॉन्ड शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, उस कंपाउंड का एनर्जी लेवल जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने से उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना उसकी एनर्जी डेफिनेटली कम होती है। अगर वो बॉन्ड मूव ना होकर, मूवमेंट में ना होते हुए अगर फिक्स्ड होते तो उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि मूवमेंट में है इसलिए उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसकी एनर्जी कम मिलेगी आपको एज कंपेयर टू जिनमें फिक्स्ड है उसके। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड की 150 इससे इसकी एनर्जी 150 कम है। मतलब अगर फिक्स्ड होते तो एनर्जी ज्यादा होती, फिक्स्ड नहीं है, मूवमेंट में, रेजोनेंस में, तो एनर्जी कम है, तो इसको अपन रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसके कारण क्या आती है, किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। इसलिए हर जगह आपको इसका आंसर क्या है, इतना सब डिटेल में आपको नहीं लिखना है। आपको जैसा हर जगह आंसर लिखा हुआ मिलता है वैसे लिखना है कि ये कंपाउंड जो है इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस का मतलब होता है कि इसमें है ना पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, है ना। ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते, लोकलाइज्ड नहीं होते, मूव कर रहे होते, डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसके कारण इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, और इन मूवमेंट के कारण ही इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। और इसको अपन लोग इसीलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई बेंजीन में। तो बेंजीन यार क्यों अपने डबल बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, क्यों वो अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लूज करना चाहेगा, तो इसीलिए 3 जगह पर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होने के बाद भी बेंजीन इनको ब्रेक नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके कारण उनमें क्या आती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेसेसरी कंडीशन टू बी एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें अरोमा होती है, इनका नाम ही एरोमेटिक इसलिए इनमें अरोमा होता है, मतलब प्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बच्चों, वही रेजोनेंस वाला केस, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इनमें बॉन्ड शिफ्टिंग चल रही होती है पूरे टाइम, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो शिफ्ट हो रहे होते हैं पूरी तरह से। रेजोनेंस देखना क्या होता है, एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है जिसको मैं अलग से समझाऊंगी, अभी एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने के लिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन टू बी एरोमेटिक, अगर बोलेंगे कि एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड को क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो आप ये 4 केस लिखेंगे। पहला लिखेंगे कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर प्लेन होना चाहिए एकदम। दूसरा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसमें प्रॉपर होने चाहिए। और तीसरा, हकल रूल उसको फॉलो करना चाहिए। हकल रूल किसको कहते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर रिंग के अंदर तो मैं इस फॉर्मूले का जो आंसर आता है उतने, क्या आता है अभी बता रही हूं, उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर दिख जाए आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब हम ये मानते हैं वो हकल रूल फॉलो कर रहा है। वेयर n का मतलब होता है यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n का मतलब होता है पॉजिटिव
इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान रखना, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके n का वैल्यू। तो अगर हम लोग n की जगह पर 0 वैल्यू रखते हैं अगर, तो अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो आंसर आता है 2, 1 रखते हैं तो आंसर आता है 6, 2 रखते हैं तो आंसर आता है 10, 3 रखते हैं तो आंसर आता है 14, 4 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो या तो बेंजीन रिंग के अंदर, आप रिंग के अंदर देखोगे, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, रिंग के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन टोटल, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, वो बताऊंगी, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 10 होने चाहिए, या फिर 14 होने चाहिए, या फिर 18 होने चाहिए, ऐसे 4 के गैप में चलते जाएंगे। तो इस तरह के अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर तो हम कहते हैं कि वो हकल रूल फॉलो कर रहा है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बेंजीन ही उठाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, ठीक है, क्यों होता है, जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो हम बेंजीन को देखते हैं, क्या बेंजीन साइक्लिक है या क्लोज स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल साइक्लिक है ये, है ना, तो साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है, प्लेनर का मतलब होता है जैसे इसमें जो बेंजीन है इसमें प्लेनर है कि नहीं कोई कंपाउंड, इसके लिए क्या करना, उस कंपाउंड में आप एलिमेंट जो एटम है उनकी हाइब्रिड स्टेट देखना, ठीक है। जैसे आपको पता है बेंजीन में हर बेंजीन का जो हम फॉर्मूला होता है वो C6H6 है, और हमने बेंजीन को ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में लिखा हुआ है, और हमें पता है कि इसके हर एक पोजीशन पर एक एक H होता है, ठीक है। तो बेंजीन की हाइब्रिड स्टेट क्या है बच्चों, तो हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बेंजीन में है sp2, ठीक है। कैसे है sp2, तो हम लोग हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं, हाइब्रिड स्टेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, हाइब्रिड स्टेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इससे हम निकालते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, बोला ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा एंड इन मल्टीपल बॉन्ड, यानी जहां 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड बने हुए उसमें एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, रिमेनिंग सारे क्या होते हैं पाई। तो इस कार्बन को देखते हैं, हर कॉर्नर कार्बन है, कितने बॉन्ड है, 1 2 और ये 2 बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा होगा, तो टोटल कितने बॉन्ड है, सिग्मा 3। इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिनेटली कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो मैं कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया 0, तो आंसर क्या हो गया 3। तो हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई sp2। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन हम अलग से भी सीखेंगे अच्छी तरह से प्रॉपर कैसे किया जाता है। फिलहाल तुम बताना कि इन बेंजीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बच्चों जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना किसी भी एटम में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप उस रिंग में जिसके बारे में पूछ रहे हैं एरोमेटिक है या नहीं, उसमें सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल हाइब्रिड स्टेट निकालना। sp sp2 निकल रहा है तो वो पक्का क्या होगा, प्लेनर होगा। sp3 निकलेगा तब हम कहेंगे प्लेनर नहीं है, क्योंकि sp3 जो रहता है उसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा ना, तो अगर सारे मॉलिक्यूल में sp होगा या sp2 होगा तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। क्योंकि अगर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है तो बच्चों कार्बन का स्ट्रक्चर ये रहेगा, है ना, ये कार्बन का स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एक ही प्लेन में है ना, ये बीच में कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो सेम प्लेन में है ना। ऐसा तो नहीं कि निकल के आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, तो सेम प्लेन में। तो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेन होना चाहिए, ऐसे ही पूरा ऐसे ही प्लेनर रहेगा, है ना, ओके। और यदि उसकी हाइब्रिड स्टेट मान लो किसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 निकली, मान लो आप सबका निकाल रहे हो, मैक्सिमम की sp2 निकली, और मान लो किसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या निकली, अगर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। देखो ये, तो ये क्या आप इसको क्या एक ही कॉपी में एक ही प्लेन पे बना सकते हो, नहीं, हमें बनाना पड़ता अलग बात है। लेकिन अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होता है, कार्बन का एक्चुअल वो जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ये सेंट्रल एटम है, जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बच्चों उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है। तो क्या ये प्लेनर है, नहीं है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा तो प्लेनर नहीं रहेगा, और उस केस में जो है हम कहेंगे प्लेनर वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकला कार्बन का तो वो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें सारे कार्बन कैसे रहेंगे, ऐसे प्लेनर, एक ही प्लेन में आप तीनों बॉन्ड उसके बना सकते हो। बट sp3 में आप एक ही उसमें तीनों बॉन्ड उसके, चारों बॉन्ड उसके प्रेजेंट नहीं रहते, तो वो प्लेनर नहीं रहेगा। तो हमारा क्या रूल है एरोमेटिसिटी का, कि साइक्लिक होना चाहिए, रिंग वाला होना चाहिए, है प्लेनर होना चाहिए, है क्योंकि सबकी हाइब्रिड स्टेट है sp2। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रॉपर, ठीक है। क्या होता है बच्चों,
डीलोकलाइजेशन प्रॉपर बना रहा है, यानी मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है वो मूव कर रहा होता है अपनी पोजीशन से, डीलोकलाइज्ड मूवमेंट के कारण अपन इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन होता है इनका ना। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है पाई बॉन्ड का जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन प्रॉपर तभी हो सकता है बच्चों, या तो उसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो जिनको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कल आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो समझ में आएगा हमें कि आप कहना चाह रहे हो कि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये वाला पैटर्न प्रेजेंट है जो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। तो अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहता है यानी ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड जो रहते हैं इनमें प्रेजेंट, इनका मूवमेंट प्रॉपर चल रहा होता है, ये कहीं पर भी इनका मूवमेंट रुकता नहीं है। तो इसको अपन कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रॉपर। तो कैसे होगा ऐसा? तो बोलना कि इसमें ये तब होता है जब उसका ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो ये वाला पैटर्न कहीं भी ब्रेक नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, या तो ऐसा होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैं बात करूं दिस कंपाउंड इज ये साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लोपेंटाडाइन। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन, क्या ये जो है इसमें साइक्लोपेंटाडाइन है ना, क्या ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में ये कंपाउंड जो ये प्लेनर है क्या? तो मैं कहूंगी नहीं प्लेनर नहीं है। हाँ साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिड स्टेट sp2, इसकी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, बट इसकी हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के बाकी जो दो नजर नहीं आ रहे वो हाइड्रोजन के बीच है। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई? sp3। तो अब sp3 हाइब्रेशन होने के कारण मैंने कहा ना प्लेनर नहीं रह जाता। मैंने अभी आपको बताया अगर इसकी sp3 हाइब्रेशन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल टाइप हो जाएगा, है ना, इस टाइप का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब ये प्लेनर नहीं रह गया ये वाला कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रेशन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब क्या ये प्लेनर है? तो प्लेनर तो नहीं है। ठीक है, दूसरा वो कहेंगे क्या ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है? तो मैं कहूंगी डीलोकलाइजेशन के लिए पैटर्न होना चाहिए था सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल, जो भी ये पैटर्न टूटना नहीं चाहिए, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मूव नहीं कर पाते। जो पाई बॉन्ड है ना जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मूवमेंट उनका एक जगह जाके रुक जाता है, वो पूरा सर्कल तक वो पूरा फुल सर्कल मूव करके नहीं आ पाते। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि तो हमने कहा कि नहीं यहाँ पर है ना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रॉपर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो इसलिए उनका डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, तीसरा वो पूछेंगे हकल रूल बताओ आप इसमें और इसमें दोनों में फॉलो हो रहा है क्या? तो हम कहेंगे इसके लिए सिर्फ हम इतना देखेंगे कि रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं क्योंकि रिंग के अंदर पाई बॉन्ड 3 है तो 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरी लिस्ट में आ रहा है, जो मैंने 0 1 2 3 लिखा है तो 6 होता है। तो यस, जिस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका मतलब वो हकल रूल फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें है क्या? मैंने कहा नहीं इसमें नहीं है, इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब कि 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हकल रूल फॉलो नहीं करता, तो ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और ये क्या है? ये रहेगा, ये फॉलो करेगा और ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इन चारों 1 2 3 4 ये सारे रूल जो फॉलो करेगा कंपाउंड वही एरोमेटिक होगा, और जो इन रूल को फॉलो नहीं, जो एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा एक भी इनमें से, तो फिर वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, वो होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताती हूँ ये कि अच्छा फिर अच्छा हम इस चीज को सुधार सकते हैं क्या? हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं क्या कि अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो क्या हम इसको एरोमेटिक बना सकते हैं? हमसे पूछे अगर वो इसी क्वेश्चन को एरोमेटिसिटी के, क्या आप इसका कोई ऐसा आयन बना सकते हो जो एरोमेटिक हो? क्योंकि ये तो एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो आप एरोमेटिक बना सकते हो। तो हमने ये बोला कि यस, अगर जहां पर प्रॉब्लम कहाँ है इस कंपाउंड के एरोमेटिक होने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर नहीं है क्योंकि इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp3 है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप जिस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 आ रही है, इस कार्बन को आप जिस जगह ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसी के कारण प्लेनर नहीं है, इस जगह को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कर दो या नेगेटिवली चार्ज कर दो तो ये प्लेनर वाली प्रॉब्लम तो हट जाएगी, मतलब डीलोकलाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा।
क्यों बच्चों? क्योंकि जब ये जगह पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी तो इसका हाइब्रिड स्टेट sp3 ना होकर फिर इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या बन जाएगी? sp2 हो जाएगी इसकी हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, ओके। तो क्यों हो जाएगी sp देखते हैं दोनों में एक एक करके। अगर मान लीजिए ये वाला साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है सपोज, तो मतलब एक एच गया, 2 एच थे ना, एक एच गया तभी ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। ओके, लोन पेयर एक भी नहीं है क्योंकि ठीक है पॉजिटिव में एक भी, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? 3। हाइब्रिड स्टेट क्या रहेगी? sp2। तो अगर वो जगह जहां प्रॉब्लम आ रहा है ना, जहां कंटिन्यू 2 सिंगल बॉन्ड मिले थे और इस कारण डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसलिए स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रह गया, क्योंकि ये वाला पैटर्न ब्रेक हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, है ना, सिंगल सिंगल 2 बार आ रहा है, तो ये पैटर्न जहां ब्रेक हो जाता है वहां पर उसके कारण डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो पाता एक बार, दूसरा उसके कारण स्ट्रक्चर प्लेनर भी नहीं रहता। हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा कहना है जिस जगह पर 2 कंटिन्यू सिंगल बॉन्ड आके मिल गए उस सेंटर पर आप है ना उस सेंटर को पॉजिटिव बना दो या नेगेटिव बना दो, तो ये डीलोकलाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी बच्चों, और ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। कौन सी? प्लेनर वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 प्रॉब्लम खत्म होगी तो वो एरोमेटिक होगा ही। आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, क्या वो हकल रूल फॉलो कर रहा है? जैसे इस कंपाउंड को देखते हैं, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी देखो यार साइक्लिक तो है, ओके, प्लेनर भी है क्योंकि सबकी हाइब्रिड स्टेट sp2 है, डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर हो गया क्योंकि जहां कंटिन्यू 2 सिंगल बॉन्ड आके मिल जाते हैं, जहां प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण फिर कंटिन्यू 2 सिंगल बॉन्ड के कारण डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, सिंगल ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाला ट्रेंड, ये वाला पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर ब्रेक हो गया तो इसलिए डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर जिस जगह ब्रेक हुआ है उस सेंटर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो डीलोकलाइजेशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, प्लेनर होने वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस जगह की हाइब्रिड स्टेट sp3 थी तो sp2 हो जाएगी और डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर होने लगेगा। क्योंकि रेजोनेंस अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि अगर पॉजिटिविटी आ गई तो फिर बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर आ जाएगी, पॉजिटिव इधर आ जाएगी, फिर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिविटी इधर आ जाएगी, फिर यहाँ का बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं प्रॉपर जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, तो डीलोकलाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब तीसरी बात, हकल रूल, तो मैंने कहा नहीं यार ये कंपाउंड है ना एरोमेटिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट ये फॉलो नहीं कर पा रहा, हकल रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हकल रूल के अकॉर्डिंग रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 2 + 2 4 है, होने कितने चाहिए थे? या तो 2 होते तो बोलते हकल रूल फॉलो कर रहा है, या 6 होते तो कहते, या 10 होते तो कहते, बट अभी इस समय कितने दिख रहे हैं हमको? 2 बॉन्ड मतलब 4, तो भैया ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर ये नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो बेटा इसका नाम था साइक्लोपेंटाडाइईन, तो इसका नेम है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल कैटाइन। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा ना। इसका दूसरा वाला लेते हैं हम, क्या ये कंपाउंड फॉलो करेगा? इसका एनायन फॉलो करेगा, ये तो कैटायन है। क्या मान लो यही वो जगह है ना, यही वो सेंटर है ना जो गड़बड़ कर रहा है, जो प्लेनर नहीं रहने दे रहा मॉलिक्यूल को, जिसके कारण है ना पैटर्न चेंज हमारा बिगड़ रहा है, सिंगल डबल वाला, ये वही है ना जहां 2 लगातार 2 सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। यस, ये वही सेंटर है। तो इसको अगर अपन नेगेटिव, अभी नेगेटिव एक बार कर चुके हैं, अगर हम इस जगह को मतलब पॉजिटिव एक बार कर चुके हैं, अगर हम इस जगह को नेगेटिव कर दें तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। पहली चीज साइक्लिक है, दूसरी चीज प्लेनर है, तो हमने कहा कि प्लेनर होने के लिए हम इसकी हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे और इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस नेगेटिविटी का मतलब होता है एक लोन पेयर है ना। लेकिन ये कैसा लोन पेयर है बच्चों? डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, डीलोकलाइज का मतलब है ये लोन पेयर जहां तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिविटी जहां पर है, लोन पेयर जहां पर है, वो टिकेगा ही नहीं, वहां से वो मूव कर जाएगा रिंग के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस में मैंने बताया ना आपको, रेजोनेंस में मैं बताऊंगी कि किस डायरेक्शन में कैसा होता, क्या पैटर्न आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल अभी के लिए तुमने क्या कहा कि ये लोन पेयर, नेगेटिविटी का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आप हाइब्रिड स्टेट निकालने वाले फॉर्मूले में इसलिए मत ऐड करो क्योंकि वो लोन पेयर वहां पे फिक्स्ड नहीं है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, वो उस जगह को छोड़ के अंदर रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए उसका लोन पेयर आप लोग हाइब्रिड स्टेट निकालते वक्त उसके फॉर्मूले में लोन पेयर की जगह 1 मत रखना, जो मैंने अभी रख के दिखाया ना, ये नहीं करना। तो आंसर क्या रहेगा? 3। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी? sp2। इसको मैंने सिंपली तुमको
यही बता दिया था कि इस जगह पर पॉजिटिव या नेगेटिव, जहां पर डबल बॉन्ड के कारण प्रॉब्लम आ रहा था ना, लगातार जहां पे दो सिंगल बॉन्ड मिल रहे थे, जहां प्रॉब्लम आ रहा था, उस जगह पर या कैटायन बन जाए या एनायन बन जाए, उस जगह पे या पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो बच्चे वो प्रॉब्लम तो परमानेंट सॉल्व हो जाती है। कौन सी? प्लेनर नहीं था तो प्लेनर हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं था तो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा क्या देखना है, हकल रूल। इसमें तो हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है ना 4 इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें हकल रूल फॉलो होने लगेगा क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी तुम कहोगे मैम लेकिन आपने तो अभी बताया कि 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी क्या करते हैं, अगर मैं अलग से स्ट्रक्चर में समझाऊं तुमको, तो जो नेगेटिविटी होती है ना, ये भी नेगेटिविटी क्या होती है, अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, नेगेटिविटी शिफ्ट होगी, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिविटी आएगी, फिर नेगेटिविटी यहाँ से आगे बढ़ेगी तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नेगेटिविटी आ जाएगी। इस तरह ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिविटी आती रहेगी और मूवमेंट चलता रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस रिंग के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 4 नहीं 6। देखो 4 तो हो गए पाई के बॉन्ड के, और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया था ये अंदर मूव कर गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 6। तो हकल रूल भी फॉलो होने लगेगा। तो इस तरीके से ये साइक्लोपेंटाडाइईन था, ये साइक्लोपेंटाडाइएनाइल वायल कर दिया हमने, कैटायन है, और इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनायन। तो बच्चों ये साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनायन जो होगा ना, ये डेफिनेटली एरोमेटिसिटी शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये कंपाउंड करने लगेगा क्योंकि सारे रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी। अब यहाँ पे वैसे सिंगल बॉन्ड जहां मिलते हैं वहां डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन अगर उस पॉइंट पर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आ जाए तो डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर होने लगता है, प्लेनर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। प्लेनर हो जाता है मॉलिक्यूल, पहले नहीं था sp3 के कारण टेट्राहेड्रल था, बट अब प्लेनर हो जाता है। और बस हकल रूल और देख लेना अंदर, जैसे उसमें पॉजिटिविटी थी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थी नहीं जो अंदर पार्टिसिपेट करने लगते, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, यहाँ पर 6 हो गए। तो इस तरह से 6 हो गए, तो अब हमारे अंदर रिंग के कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 6। तो 6 करेंगे या 2 करेंगे या 10 या 40, तो हम कहते हैं हकल रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, तुम्हें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वो है तुम्हें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया ये वाला कंपाउंड, क्या ये फॉलो करेगा, क्या ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है, तो आप बताओगे नहीं ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैंने गलत बनाया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं क्यों है, क्योंकि तुमने देख लिया कंटिन्यू 2 सिंगल बॉन्ड एक सेंटर पे आके मिल गए, मतलब पैटर्न ब्रेक हो गया हमारा। देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल 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 कंटिन्यू 2 के आगे अगर हम यहाँ से यहाँ लिख रहे तो सिंगल सिंगल, तो ये वाला पैटर्न हट गया। कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें प्रॉपर, इसलिए नहीं करेगा, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होता तो डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कंपाउंड नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल साइक्लिक है, करेक्ट, पर प्लेनर नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। ठीक है, जहां 2 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे क्या sp3 हाइब्रिडेशन है, डीलोकलाइजेशन भी इसका क्या है, प्रॉपर नहीं है इसके कारण, और हकल रूल फॉलो कर रहा है लेकिन यहाँ से मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा ना, तो वो प्रॉपर 1 2 3 3 2 6 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उनका मूवमेंट पूरा और सर्कल में मूव नहीं कर पाएंगे पूरे, क्योंकि यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि ये प्लेनर भी नहीं है, प्लस यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होने से फिर डीलोकलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये नहीं करेगा। सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये करेगा, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईन, ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये साइक्लिक तो है बट ये क्यों नहीं करेगा, रीजन तो बोला ये प्लेनर नहीं क्योंकि इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं फिर कह रही हूँ sp2 होते हैं तो प्लेनर होता है, sp3 में। दूसरा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रॉपर नहीं रह जाता, अगर sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो ये मूवमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ऐसा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको 2 पाई बॉन्ड में, पूरे एक सर्कल में मूव नहीं कर पाएंगे, जिसको अपन कहते हैं डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हकल रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर कितने बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यानी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और इनके अंदर 2 6 10 या 14 होने चाहिए, तो ही वो क्या फॉलो करेगा, फिर 4 4 बढ़ाते जाना ऐसे करके, तो ही वो क्या फॉलो करते हैं, हकल रूल। तो ये कंपाउंड भी फॉलो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तीसरा उन्होंने दिया हुआ है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, तो ये बोलना, ये इसमें देखो, इसमें प्रॉपर है कॉन्जुगेशन, कहीं पर भी वो देखो तो वो वाला पैटर्न नहीं ब्रेक हो रहा,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ब्रेक नहीं हो रहा, तो यस ये करेगा। तो ये वाला, ये अगर करेगा तो ठीक है, मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन प्रॉपर है, इसमें हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, तो ये साइक्लिक भी है, करेक्ट। ये वाला प्लेनर भी करेक्ट भी, हर एक की कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp2 है। प्लेनर के लिए क्या देखना, समझ गया ना, हर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp या sp2 आ रही है तो गो ऑन, क्योंकि प्लेनर है। sp3 आ रही है तो भैया वो प्लेनर नहीं है, और इसलिए एक भी अगर चारों में से रूल फॉलो नहीं किया, एक भी, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, डीलोकलाइजेशन हाँ प्रॉपर है। फोर्थ, हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 2 8, ठीक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण 8 हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा है, या तो 2 6 10 14, तो ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से आप लोग बता देना कि नेप्थलिन बना के बताया जाएगा आपको कि ये नेप्थलिन जो है ये करेगा क्या, ठीक है, ये नेप्थलिन कहलाता है कंपाउंड, तो यस ये भी करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि इसमें तुम कहीं पर भी मूव करना शुरू करो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहां नहीं जाएंगे ना, तो डबल सिंगल डबल इस तरफ निकल आएंगे हम, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल डबल। तो अगर यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते, क्योंकि कंटिन्यू दो सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है। इस जगह पर देख रहे हो आप, कंटिन्यू दो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम यहां से होते हुए इस पोजीशन पर आ जाएंगे, डबल सिंगल डबल इस वाली इस जगह से आ जाएंगे। तो ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता, बना के देखना है, नहीं पैटर्न कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा डबल सिंगल वाला। तो कॉन्जुगेशन भी प्रॉपर है, ठीक है। सब सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, तो भैया प्लेनर भी है, साइक्लिक तो है ही है, ठीक है। डीलोकल वो हकल रूल, अंदर के पाई बॉन्ड काउंट कर लो 3 to 5, यानी कि 5 to 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 10 हमारी लिस्ट में आ रहा है, तो बच्चों ये एरोमेटिक होगा। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेप्थलिन, है ना, लीन, ओके। और एक होता है एंथ्रासीन, जिसमें 3 बेंजीन रिंग होती है। ये करेगा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यार ये फॉलो करेगा नहीं करेगा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड है, ये है एंथ्रासीन। तो आप इसमें देखोगे ये साइक्लिक है ही, प्लेनर है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, ओके। डीलोकलाइजेशन बिल्कुल कहीं पे भी वो पैटर्न नहीं टूटेगा, सिंगल डबल वाला, तो डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। और नेक्स्ट हकल रूल, तो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यस ये जो है ये हकल रूल भी फॉलो करेगा, तो ये एंथ्रासीन होता है बच्चों, और ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बाकी ओके, आपकी बुक में कुछ भी दिखाया हो, जैसे मान लीजिए आपको अगर बुक में दिखाया हुआ ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरेन, तो ये दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरेन, तो ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिसिटी शो करेगा क्या, तो बोलना कि यस इसमें क्या है, पहली बात ये साइक्लिक भी है, प्लेनर, यहाँ पर 2 कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, लेकिन ये जगह पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन लोन पेयर भी होगा, अगर न्यूट्रल भी है अगर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना कहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण डीलोकलाइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर उस जगह पे प्रेजेंट हो ना जहां पर 2 सिंगल बॉन्ड आके मिल रहे हैं, जिसके कारण डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर प्रेजेंट रहते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने से वहां पे डीलोकलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, ओके। और इसकी हाइब्रिड स्टेट भी क्या कहलाएगी बच्चों, इसकी हाइब्रिड स्टेट भी sp2 कहलाएगी। वैसे तो तुमको कहना चाहिए 2 + 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो ऐसे तो 4 के अकॉर्डिंग sp3 होनी चाहिए, बोला नहीं, एक लोन पेयर इसका एक्चुअली किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका एक लोन पेयर जो है अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जो डीलोकलाइज हो जाता है ना, जो वहां है प्रेजेंट ही नहीं रहता, मूव कर जाता है, तो हम उसको काउंट नहीं करते लोन पेयर में। तो कितने हो जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर 3, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, 2 + 1 3, यानी इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी sp2। तो ये मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, प्लेनर रहेगा, मूवमेंट प्रॉपर रहेगा। तो मैं फिर कह रही हूं कि देखो, अगर आपको देखे कि जहां 2 सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो वहां पर प्लेनर भी नहीं रह जाता और डीलोकलाइजेशन भी रुक जाता है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो बोला उस जगह को प्लेनर ऐसे उस जगह को कैसे ठीक किया जा सकता है बच्चों, यदि उस जगह पे समाउ पॉजिटिव, उस सेंटर पे उस साइड पर आप पॉजिटिविटी बना दो, या वहां पर आप नेगेटिविटी क्रिएट कर दो, या वहां कोई लोन पेयर ऑलरेडी हो, वो कंपाउंड ही ऐसा हो जिसमें वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जिसमें लोन पेयर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेक करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है एरोमेटिसिटी में तो लेट मी नो, ओके बच्चों, दैट्स ऑल।